बुद्ध और अजातशत्रु का संवाद। सत्ता बनाम धर्म। राजगृह की एक शांत संध्या थी। मगध के राजा अजातशत्रु अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े थे। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उनके मन में उससे भी गहरा अंधकार फैला हुआ था। पिता बिंबिसार की हत्या के अपराध बोध और सत्ता की लालसा का संघर्ष उनके भीतर उबल रहा था। उसी समय उन्हें यह ज्ञात हुआ कि बुद्ध श्रावस्ती से राजगृह लौटे हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने निश्चय किया, मुझे उस व्यक्ति से मिलना होगा जो बिना तलवार के राज करता है। अजातशत्रु अपने रथ में सवार होकर रात के अंधेरे में निकल पड़े। जब वह वेणुवन पहुंचे तो वहां शांति का समुद्र लहरा रहा था। सैकड़ों भिक्षु ध्यान में मग्न थे, दीपक की लौ हवा में स्थिर। बुद्ध उस रात मौन ध्यान में बैठे थे। अजातशत्रु ने प्रवेश किया और कुछ क्षणों तक बिना बोले खड़े रहे। उनकी आंखों में पछतावा था, परंतु शब्द नहीं। बुद्ध ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि उठाई। राजन, तुमसे पहले कितने ही राजाओं ने राज्य जीते, किंतु स्वयं को कभी नहीं जीत सके। सत्ता तब तक भारी है जब तक मन हल्का नहीं होता। अजातशत्रु के नेत्र भर आए। भगवान, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। राजन, जल जितना भी गंदा हो, जब वह बहता है तो साफ हो जाता है। यदि तुम सच में पछता रहे हो और धर्म मार्ग पर चलना चाहते हो तो कोई भी अपवित्र नहीं रहता। उस रात अजातशत्रु का हृदय जैसे भारी पत्थर से मुक्त हो गया। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपने राज्य को भय से नहीं, न्याय से चलाऊंगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह जो अपने मन पर विजय पाले। वह रात मगध के इतिहास में धर्मराज्य की पहली सुबह बन गई। बुद्ध के शब्द जैसे किसी गहरे झील में फेंके गए पत्थर की तरह अजातशत्रु के मन में लहरें उठाते रहे। सत्ता की ऊंचाई पर बैठा हुआ राजा उस दिन पहली बार झुक गया, किसी डर से नहीं, बल्कि सत्य की करुणा के आगे। बुद्ध उठे और शांत स्वर में बोले, राजा, धर्म वही है जहां न्याय है, और न्याय वही है जहां करुणा है। अजातशत्रु नतमस्तक हो गया। उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघल गया और उस क्षण सिंहासन से बड़ा हो गया उसका मन। वह समझ गया, राज्य जीतना आसान है, पर स्वयं पर विजय पाना सबसे कठिन। सच्चा धर्म सत्ता से नहीं, सत्य से जन्म लेता है।